जय हिंद। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करेंगे। इससे पहले 1 से 5 तक करवा चुके हैं। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में डाल देंगे, जाकर एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वेम्बनाड कर्नाटक, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका ओडिशा में और पीताम्बरम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी रेनेटिंग पिनर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लासिडस, गोल्डन चावल, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन राज्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वह पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर हाँ। 6 का 6 केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो बलूत पर्वत का उदाहरण है। करेरा वैली स्थित कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 8, करेरा वैली स्थित कहाँ है? करेरा वैली स्थित है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? CF एंड्रयूज ने। क्वेश्चन नंबर 11, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। 13 का D, B और C दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल मिश्रण है 90% पेट्रोल का प्लस 10% अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति है तो यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अमीटर विद्युत, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, और बैरोमीटर दाब और वाट शक्ति। तो 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 डी-ऊस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? डी-ऊस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है? नहीं। इसकी सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं? नहीं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है? नहीं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, केवल 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो भाग 5 है, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 10 में आएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और भाग 15 में आ जाएगा अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र, और भाग 20 में निर्वाचन। तो 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 215। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? संघ की संसद के पास रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो इनमें कुल 22 सदस्य होते नहीं। हाँ, ये होगा, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं? नहीं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। हाँ, 28 का हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 29, गिल्ट एजेड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30,
चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तन घोषित कर दिया गया? तो 1994 में। क्वेश्चन नंबर 31, डायोमेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 33, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट रूपांतरित रूप है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है नीस। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? 5। अनवार-ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार-ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 37, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था। 1, 2, 3 यानी 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? रामानंद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक के अलावा कोशिकांग किस कोशिकांग में डीएनए में होता है? कोशिकांग के अलावा नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 43, किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम विभिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम विभिन्न होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं है। 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? जीरोफैथिलेमिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 46, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुनी बजती है। क्वेश्चन नंबर 47, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है CO2 CO2। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? कैल्सिटोनिन स्रावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49, मादा जनन तंत्र में कोशिका को किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन कहा जाता है? तो डिम्बवाहिनी नलिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ग्लूकोज है।